बिहार का नीतीश कुमार जैसा चेहरा कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं लौक रहा है। उतना साफ छवि का, उतना विकास पुरुष कोई नहीं है। और नीतीश कुमार चूंकि एनडीए के चेहरा बने हैं, तो बिहार के लोगों को चुनने में थोड़ा आसानी होगा, सुविधा होगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा कि हमको जनसुराज की तरफ जाना है। कि जी विकास का काम कर रहे हैं, उनको जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद कह दें कि नहीं हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो जब आला कमान से ऑर्डर होगी तो बीजेपी का मजबूरी है, समझे ना, क्योंकि नीतीश कुमार अभी बहुत विकास का काम कर चुका है। चिराग पासवान जरूर बनेंगे, अगर जनता चाहेगी तो जरूर बनाएगा। उनकी बात है, जब मर्जी होगा पलट जाएंगे, क्या दिक्कत है। और पलटते कभी मुख्यमंत्री नहीं, आज तक नहीं पलटे हैं, इस बात को याद रखिएगा। पलटा है वो पार्टियां, वो तो मुख्यमंत्री उधर भी हैं, वो मुख्यमंत्री इधर भी हैं, वो कब पलटे हैं। पलटे तो ये न बने कभी उसे पीत पुता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म में, तो जाने के लिए लोग चला जाता है, लेकिन बाप माए को वैसे कर्म कर को नहीं जाना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी को बोधरेशन बदनाम झेलना पड़े, समझे ना। लेकिन वोट पड़ने से एक दिन पहले जो मुद्दा बदली जाती है वो कहाँ चली जाती है? पैसा, रोटी, मुर्गा, चावल, इसी में केंद्रित हो जाती है फिर बातों को। चाहे जितने भी समीकरण आप कर लो, अंतिम समीकरण इसी पे तय होता है। और इससे कोई पार्टियां छूता नहीं जो कह दे कि हम सही हैं गलत, हम नया। देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। आज नीतीश कुमार के आवास पे एनडीए का बैठक हुआ था, जिसपे साफ तौर पे ये चेहरा क्लियर कर दिया गया कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। और 2010 में जो जीत हुई थी, उसी एजेंडे पे 2025 के एजेंडे में विधानसभा चुनाव पे काम करना है। क्या इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन पाएगी आने वाली बिहार की विधानसभा चुनाव में? हमारे साथ बिहार की जनता है, आइए उनसे पूछते हैं क्या बोलते हैं। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से साफ तौर पे आज क्लियर कर दिया गया कि नीतीश कुमार एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पिछले जो चुनाव में बोले थे कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, संन्यास ले लेंगे, उनको बीजेपी का नेता लोग कह रहा है कि नहीं संन्यास का आपका जरूरत नहीं है, 2025 में मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा। हम लोग आपके आगे आगे आप चलिए, पीछे से हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, ताकि बिहार का नीतीश कुमार जैसा चेहरा कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं लौक रहा है। उतना साफ छवि का, उतना विकास पुरुष कोई नहीं है। इस चलते एनडीए अपना गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और 2010 सीट 2025 में पूर्ण हासिल करने का काम करेगी। केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, चेहरा मुख्यमंत्री बार बार नीतीश कुमार जी विकास का काम कर रहे हैं, उनको जब माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद कह दें कि नहीं हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो जब आला कमान से ऑर्डर होगी तो बीजेपी का मजबूरी है, समझे ना, क्योंकि नीतीश कुमार अभी बहुत विकास का काम कर चुका है। और जब नीतीश कुमार से अलग बीजेपी होगी तो फिर बिहार में समझ जाइए कि तख्ता पलट जाएगी। तो फिर तेजस्वी यादव कोई विकास नहीं करेंगे क्या, जो उनको मौका नहीं दिया जाएगा? देखिए, विकास करते तो जनता उनको जरूर मौका देता, जनता उनको मौका देने का काम जरूर करता अगर विकास करते तो, लेकिन नहीं विकास कर रहे हैं तभी ना। देखिए, एक देहाती कहावत कहा गया है कि बढ़े पीत पुता के धर्म में खेती उपजे अपना कर्म में, तो जाने के लिए लोग चला जाता है, लेकिन बाप माए को वैसे कर्म कर को नहीं जाना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी को बोधरेशन बदनाम झेलना पड़े, समझे ना। कीर्ति वैसा करके जाइए कि जो जाने के बाद भी जनता उनको नाम लेवे और अमर रहे। आज देखिए हमारे श्री कृष्ण जी, जो कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री हुए बिहार के, आज सारे पार्टियां उनको जयंती मनाने का काम करता है, उनको नाम का समर्पण करता है। बिहार में तो बहुत मुख्यमंत्री हुए, लेकिन एक श्री कृष्ण जी का नाम क्यों आता है? तो वैसे कर्म करिए, समझे ना, न कि चोरी लबाड़ी में बदनाम होइए, घोटाला में बदनाम होइए। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अगर घोटाला करते, चाहे चोरी करते, वो भी आरजेडी के साथ कहते तो बीजेपी उनको भी कॉलर पकड़ सकती थी ना। तो बार बार लोग खाली एक छवि को गंदा करने का काम करता है कि ईडी खाली बीजेपी को नहीं मारता है, फलने को मारता है, ऐसे करके मारता है। और जो चोर रहेगा, जो गलती करेगा, मान के चलिए हमको आरजेडी में और कोई विधायक नहीं है जिसके पास रुपया अथाह है चाहे नहीं है, तो जो गलत किया उसी को ना ईडी पकड़ रही है। यही बात है, समझे ना। 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से रहेंगे और 2010 सीट जीतने का लक्ष्य जो टारगेट लेके चले हैं, तो 2010 सीट आने के। क्या बोल रहे हैं 2025 में? चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान को साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे? मेरे स्तर से हम बोल रहे हैं, हम अपने स्तर से बोल रहे हैं, ये नहीं खड़ा कि अभी बिहार की जनता को उम्मीद है कि चिराग पासवान जरूर बनेंगे, अगर जनता चाहेगी तो जरूर बनाएगा। तो साफ तौर पे क्लियर हो गया कि अब तो नहीं लड़ पाएंगे नीतीश कुमार ना तो चिराग पासवान, बाकी इसके सिवा कोई बनेगा ना तो खराब है बिहार में।
क्या बोलिएगा 2025 में तो अब साफ तौर पे चिराग पासवान का चेहरा नहीं दिखने को मिल रहा है इस बार। देखिए बीजेपी जब चाहेगा ना तो नीतीश कुमार को साइड लाइन करके आज चिराग, मोहर लग गया कि नीतीश कुमार ही होंगे चेहरा। देखिए कुछ सुने में आया है कि जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, जो सलाहकार हैं कौन तिवारी, राजू तिवारी कौन, तो चिराग जी का आगे किए हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बिहार को चिराग के बनेगा। नहीं इंडिया गठबंधन को सरकार बनेगा, वो चिराग जीते वो सही है, मगर बाकी और कोई आ रहा है ना, तेजस्वी चाहे वो किशोर पासवान है, सब बेकार है, सब लूटेगा लोग। देखिए जिस तरह से आज बिहार में मोहर लग चुकी है एनडीए की गठबंधन की कि नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, पर सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन में भी थे लोकसभा चुनाव में, अगर अब पलटी मारते हैं तो फिर बीजेपी किसको चेहरा बनाती है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और वो राजनीति ही का जिस हम बातों पे टिक गए। राजनीति जुमलाओं का खेल है। राजनीति उसे कहते हैं छत तोड़ के कम्बल बांटने की बात को राजनीति कहते हैं, याद रखिएगा। राजनीति ऐसे नहीं होती। मुहर तो कब की लग गई थी जबकि लोकसभा चुनाव हुई थी। ऐसा समीकरण बन चुका कि नीतीश ही बनेंगे, वो चाह के भी नहीं बदल सकता है। मुहर क्या लगाना है, मुहर तो कब का लग चुका था जब चुनाव हुई थी। अब ये तो जन लोगों के बीच में अपने बातों को रखने का एक क्रिया कि बस हमने यहाँ पे मोहर लगा दिया। मोहर तो चुनाव लग चुका था, उसी समय के नीतीश ही होंगे और कोई उपाय ही नहीं बचा बीजेपी के पास। तो स्वाभाविक है कि अब अपने बातों को इस तरह से रखें कि यही होंगे। ये तो होना ही था, ये तो तय हो गया था। अब बात नीतीश जी ने मना किया था तो स्वाभाविक है ये सब चलते रहता है। कोई मना, राजनीति में कोई मना, इसीलिए कहा जाता है राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है, हमेशा बदल जाता है। ये तो दूर की बात है, जब मर्जी होगा पलट जाएंगे, क्या दिक्कत है। और पलटते कभी मुख्यमंत्री नहीं, आज तक नहीं पलटे हैं, इस बात को याद रखिएगा। पलटा है वो पार्टियां, वो तो मुख्यमंत्री उधर भी हैं, वो मुख्यमंत्री इधर भी हैं, वो कब पलटे हैं। पलटे तो ये न बने, कभी उसी उनका रहेगा, कभी वो उन्होंने नहीं बदला है। मुख्यमंत्री आज फिर कह रहे हैं कभी नहीं पलटा। पलटी हैं वो पार्टियां, जिन्हें बनना था उपमंत्री ई मंत्री, वो तो मुख्यमंत्री वहां भी थे यहाँ भी थे, तो काहे का बदलाव भाई, क्या बदल दिए। वो मुख्यमंत्री बने रहे, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। मुख्यमंत्री रहे तो कभी भी वो बदले नहीं है। नीतीश जी अपने स्टैंड पे लगे हुए। और जहां तक डेवलपमेंट की बात होती है, राजनीति अगर कोई डेवलपमेंट और अच्छे लोगों को खड़ा कर दिया जाए जैसे बता रहे हैं, तो कभी वो जीत ही नहीं पाएगा। डेवलपमेंट एक फैक्टर नहीं होता है, और खासकर बिहार में हर कई नीतियों पे लगा रह जाता है। जैसे एक जाति एक फैक्टर है। जो भी राजनीति करेगा ना, नया या पुराना, वो जाति को एक फैक्टर लेगा। डेवलपमेंट कोई भी आएगा उसको करना ही पड़ेगा। रोड नीतीश जी ने काफी अच्छा कार्य किया। एक अच्छे व्यक्ति को आप खड़ा करके देखो, इसी बार आप प्रयास कर लो, कोई उसको वोट नहीं मिलेगा। इन केन प्रकरण जैसे भी हो, दक्षिणपंथी वामपंथी सब खत्म करते हुए सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य होता है, वो होता है कुर्सीपंथी। कैसे हम कुर्सी को हासिल करें। कभी ये नहीं होता है कि डेवलपमेंट और बहुत पढ़े लिखे ही हैं तो उनको वोट मिल जाएगा। वोट कहाँ से मिल जाएगा। वोट के लिए तो तोड़ मरोड़ सब कुछ किया जाता है। और जैसे कि चुनाव के पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कब तक चलता है ये मुद्दा, जब चुनाव अनाउंसमेंट हो जाती है और जिस दिन वोट पड़ता है ना, उसके वोट पड़ने से 2 दिन पहले यही मुद्दा रहता है। लेकिन वोट पड़ने से 1 दिन पहले जो मुद्दा बदली जाती है वो कहाँ चली जाती है। पैसा, रोटी, मुर्गा, चावल, इसी में केंद्रित हो जाती है फिर बातों को। चाहे जितने भी समीकरण आप कर लो, अंतिम समीकरण इसी पे तय होता है। और इससे कोई पार्टियां छूता नहीं जो कह दे कि हम सही हैं गलत, हम नया हैं या पुराना। सोचने की बात होगी ना, तो कभी राजनीतिक पार्टियां चाहती नहीं कि कोई उस तरह से बदलाव हो या कोई दूसरा का बेटा राज करे। हम में से कोई नहीं चाह के भी उसमें नहीं जा पाएगा। लेकिन सोचना होगा उस जनता को कि सुन लो, तुमने 500 में अपने आप को बेचा है 5 साल के लिए। अगर ये जनता नहीं जागेगी तो राजनीतिक पार्टियां कभी नहीं चाहेंगी कि वो डेवलपमेंट हो। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो चाहती है तुम मेरे पीछे झंडा लेके चलो, हम गद्दी पे बैठे रहेंगे, तुम्हें राजनीति करने की हुकूमत नहीं है। जब तक तुम झंडा लेके जिंदाबाद करोगे, हम राज करते रहेंगे। हम तो कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ा पागल तो हो सके यहाँ बुद्धिमान लोग हों, लेकिन हम तो पागल ही मानते हैं। पागल ही तब तो भटक रहे हैं। आप यहाँ कभी बाइट दे लेते हैं, कभी कुछ काम कर लेते हैं, वरना बुद्धिमान लोग तो घर में बैठ के चर्चा करते हैं। और जिस दिन वोट होता है ना, वो वोट देने भी नहीं जाते हैं। वोट कौन देने जाता है? वो गरीब, वो आम जनता जिसमें लगा रहता है। लेकिन जैसे ही सत्ता और सही बात करिएगा तो ना आपकी बात सुनी जाएगी, ना भीड़ लगेगी।
जुटेगी। जैसे ही आप उनको शिक्षा की बात जगाने लगिएगा, वो कभी भीड़ नहीं जुटेगी। भीड़ कब जुटेगी? जब आप शराब की बात करने लगोगे। भीड़ कब जुटेगी? जब आप नाच की बात करने लगोगे। अरे विवेक, जब तक बच्चों में और अपने आप में, मानसिकता में अगर लोग नहीं सचेत होंगे ना, तो राजनीतिक पार्टियां कभी बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ऐसे ही कभी इनके चेहरे, कभी उनके चेहरे। आप सोचो आपके लिए क्या हुआ। अरे नेता का बेटा कभी भी वो भाषण देगा और उसका बेटा विदेश में पढ़ता है, लेकिन तुम समझो कि हवाई चप्पल में घूम रहे हो और तुम्हारा बेटा पढ़ कर रहा है। तुम अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। अरे बनने दो ना मुख्यमंत्री, क्या फर्क पड़ता है? नीतीश बन जाए, कभी वो तेजस्वी बन जाए, कभी वो बन जाए। अरे तुम तो अपने बदलाव के लिए सोच ही नहीं पा रहे हो, तो मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बन जाएगा, तुम्हारी स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि तुम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। बनने दो मुख्यमंत्री, एक बार छोड़ दो कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, एक बार तय कर लो कि तुम अपने लिए क्या सोचते हो। और जब तक तुम अपने विवेक से इस बात को नहीं सोचोगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते रहेगा, चाहे वो नीतीश बन जाए, चाहे कोई बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी तुम जंगल राज के नाम पे भड़काया जाएगा, कभी अच्छे मंगल राज के नाम पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। तुम जो कार्य कर रहे हो वही कार्य करोगे। अगर तुम जूता सीते हो तो जूता ही सीते रहोगे। और नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है तो विदेश में पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद पुनः वो गद्दी पे बैठेगा। होगा। ये मुद्दा को छोड़िए कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, आप विचार करिए कि हमें वोट देना है तो किन्हें देना है, और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मंथन करिए 10 मिनट की क्या मेरे लिए सही है, क्योंकि बरगलाने के लिए और मुर्गा भात खाने के लिए आप तैयार रहिए। चुनाव आ रहा है, एक दिन पहले मिलेगा ही मिलेगा, जलेबी तो मिल ही जाएगा, उसमें आप तैयार रहिए। बिल्कुल, ये तो अभी 2025 आने दीजिए, इलेक्शन स्टार्ट होगा तो जनता मिलकर तय करेगा। जनता पार्टी बनाया है तो जनता ही मिलकर बैठेगा, तय करेगा कि ये आदमी को चेहरा बनाना चाहिए तो वो बनेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात, और नीतीश कुमार चूंकि एनडीए के मतलब चेहरा बने हैं तो बिहार के लोगों को मतलब चुनने में थोड़ा आसानी होगा, सुविधा होगा। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा कि हमको जनसुराज की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि इनका कार्यकाल तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ ना कुछ नया ही विकल्प खोजेगा जनता। मतलब नीतीश कुमार को नहीं चुनेगा इस बार? क्यों चुनेगा? एक कारण बता दीजिए नीतीश कुमार को चुनने का। आपके अनुसार तो कौन होने चाहिए 2025 में? जो बिहार का सबसे ज्यादा काबिल हो, जो बिहार के विकास की बात करे, बिहार को अग्रणी राज्यों में लाने की बात करे, जो बिहार में पलायन आ रहा है उसको रोकने की बात करे, जो बिहार से बदहाली को हटाने की बात करे, केवल बात ही न करे, उसको अमल करे और उसको लाए भी, इस बात का विश्वास जो दिला सके, उसको बिल्कुल चुनना चाहिए। तो पलायन की बात तो रोकने की तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और वो आएंगे ही। तो वो चेहरा खुद को आगे क्यों नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर? ऐसा तो है नहीं कि प्रशांत किशोर ही बिहार के सबसे काबिल लोग हैं। बिहार के लोग एक से एक काबिल लोग हैं। इसी बिहार के धरती से जयप्रकाश नारायण निकले। अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट खेलता तो फिर विराट कोहली कैसे पैदा होता? तो कोई अगर प्रशांत किशोर ही एक बहुत बड़े आदमी तो नहीं है, वो भी ठीक आदमी है, लेकिन उनसे भी बेहतर अगर कोई मिल रहा है तो उसको चुनेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? तो आपके अनुसार केवल प्रशांत किशोर ही क्यों, केवल नीतीश कुमार ही क्यों, केवल तेजस्वी यादव ही क्यों? जो भी लड़का नया हो, काबिल हो, लायक हो, जो राजनीति में अपना भागीदारी निभाना चाहता हो, अगर वो आए तो उसको बिल्कुल चुनना चाहिए। आपके अनुसार जिस चेहरे पे मुहर लगने की बात हो रही है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, कौन होंगे तीनों में से अगले मुख्यमंत्री के? तीनों में से अगर कोई चुनने के लिए कहे तो हम बिना एक सेकंड गवाए प्रशांत किशोर का नाम लेंगे। प्रशांत किशोर को ही चुने। बिल्कुल।